हेलो हे हाय। सो हम लोग एमआरआई में 3 टेस्ला एमआरआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो द 3 टेस्ला एमआरआई हैज़ बिकम मोर वाइड स्प्रेड इन लास्ट फ्यू ईयर्स। 3 टेस्ला एमआरआई काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रखी है इन तक कई सालों से। सो इट इज़ एस्टेब्लिशिंग इट्स ओन रोल इन इमेजिंग इन वेरियस बॉडी एरियाज। So in this chapter we will study the technical differences between 1.5 and 3 Tesla, safety issues, artifacts, a comparison between these. ओके, सो फिजिक्स डिफरेंसेस पहले हम लोग इन दोनों के बीच में देख लेते हैं। 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो पैरामीटर्स जो होते हैं, जो 1.5 टेस्ला में होता है अलार्मर फ्रिक्वेंसी कितनी यूज होती है 63.9 मेगा हर्ट्ज एंड 3 टेस्ला में 127.8 मेगा हर्ट्ज। केमिकल शिफ्ट 1.5 टेस्ला में 220 हर्ट्ज होता है, 3 टेस्ला 440 हर्ट्ज होता है। सो इन एंड आउट ऑफ फेज टाइम ऑफ इकोज इन मिली सेकेंड जो होते हैं, इन फेज में 4.5, 9.5, 14.5 होता है एंड आउट ऑफ फेज 2.3, 6.9 एंड 12 होता है इस तरीके से। एंड इन फेज में 3 टेस्ला 2.3, 4.5, 6.8 एंड आउट ऑफ फेज में 1.1, 3.4 एंड 5.7 होता है। ऐसे ससेप्टिबिलिटी जो होती है 1.5 टेस्ला की लेस होती है देन द 3 टेस्ला एंड 3 टेस्ला की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है देन द 1.5 टेस्ला। एंड फील्ड होमोजेनिटी 1.5 टेस्ला में जो होती है कम होती है एंड 3 टेस्ला में डिफ़िकल्ट टू अचीव होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड स्पेशली आरएफ फील्ड्स। सो तो वैसे डिफ़िकल्टी होती है अचीव करने होमोजेनिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड स्पेशली आरएफ फील्ड्स में। एंड और जो T1 रिलैक्सेशन टाइम होता है वो कम होता है 1.5 टेस्ला में देन द 3 टेस्ला। एंड 3 टेस्ला में जो होता है T1 इज इंक्रीज्ड बाई 25% एट 3 टेस्ला। जो T1 होता है वो इंक्रीज होता है बाय द 25% एट 3 टेस्ला में। सो T2 रिलैक्सेशन जो टाइम होता है वो कितना होता है मोर एज कम्पेयर टू 3 टेस्ला। 1.5 टेस्ला पे T2 रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है देन द 3 टेस्ला एंड T2 इज रिड्यूस्ड एट द 3 टेस्ला बाई द 10 to 15%। तो क्या होता है T2 जो होता है वो ज़्यादा होता है 1.5 टेस्ला में एंड T1 जो होता है 1.5 टेस्ला का कम होता है। एंड स्पेसिफिक ऑब्जर्प्शन रेट SAR इसका फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। सो ये लेस होता है एज कम्पेयर टू 3 टेस्ला का से एंड लेस होता है 1.5 टेस्ला में एंड ज़्यादा होता है 4 4 गुना ज़्यादा होता है इन द 3 टेस्ला में। SNR जो होता है लेस होता है 1.5 में एंड SNR डबल होता है इन द 3 टेस्ला में। नाउ आर्टिफैक्ट्स। So because of increased susceptibility, chemical shifts and difficulty to achieve homogeneous field at 3 टेस्ला, generally there are more artifacts at 3 टेस्ला as compared to 1.5 टेस्ला. So flow artifacts from vessels and ACS movement artifacts, chemical shift related artifacts and susceptibility artifacts are more commonly seen in the 3 टेस्ला. So standing wave occurs at the high field strength from reflection of RF wave at high conductivity gradient surfaces such as abdominal or chest wall, resulting into artifactual signals reduction in the intermediate area between the center and periphery of FOV. Okay. सो क्या होता है स्टैंडिंग वेव जो होती है वो कहाँ होती है हाई फील्ड स्ट्रेंथ में होती है फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ RF वेव एट द हाई कंडक्टिविटी ग्रेडियंट सर्फेसिस, जो कि एब्डोमिनल और चेस्ट वॉल रिजल्ट करती है इनटू आर्टिफैक्चुअल सिग्नल रिडक्शन इन द इंटरमीडिएट एरिया बिटवीन द सेंटर एंड पेरिफेरी ऑफ द FOV. सो दिस आर्टिफैक्ट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव और डाइलेक्ट्रिक आर्टिफैक्ट। ये आर्टिफैक्ट कौन सा होता है स्टैंडिंग वेव या डाइलेक्ट्रिक आर्टिफैक्ट होता है एंड इट इज़ इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। ये किसकी प्रेजेंस में इंक्रीज होता है मेटल्स की या साइड्स की एंड लार्ज विटमन की। सो दिस आर्टिफैक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चंस सच एज अल्ट्रासाउंड जेल इम्प्रूविंग द मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी। तो ये जो आर्टिफैक्ट होता है उनको रिड्यूस किया जा सकता है बाय द यूजिंग डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चंस सच एज अल्ट्रासाउंड जेल या इम्प्रूविंग मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी वगैरह को। एंड सेफ्टी इशूज़।
सो ये कौन सा आर्टिफैक्ट जिसको कम कर सकते हैं इनसे, स्टैंडिंग वेव डाइलेक्ट्रिक आर्टिफैक्ट, एंड ये इंक्रीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स साइट्स एंड लार्ज एब्डोमेन की वजह से। सो सेफ्टी इशूज, SAR is increased fourfold as compared to 1.5 Tesla. Of the ways of reduce SAR include increasing TR। देखिए सम ऑफ द वेज होते हैं रिड्यूस करने के SAR को, जो कि इंक्लूड करते हैं टाइम टू रिपीटिशन इंक्रीज करना, डिक्रीजिंग द फ्लिप एंगल, यूज ऑफ पैरेलल इमेजिंग, सो यूजिंग बोर फैन to prevent excess heating and minimizing use of saturation band. So there is increased potential of harmful effects from metal and implants in the body at 3 Tesla. So some of the implants and devices which are safe to scan at 1.5 Tesla may not be safe at 3 Tesla. तो कुछ इम्प्लांट्स एंड डिवाइसेस जो सेफ़ होते हैं 1.5 टेस्ला पे, वो सेफ़ नहीं होते हैं 3 टेस्ला पे, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक दियर कंपेटिबिलिटी एट 3 टेस्ला पे चेक करना ज़रूरी है, कंपेटेबल है भी कि नहीं। ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो एक्सियल बैलेंस्ड SSFE इमेज ऑफ द एबडोमेन एक्वायर्ड एट 3 टेस्ला शो करती है लार्ज ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट ऑफ स्क्योरिंग ऑलमोस्ट एंटायर राइट लोब ऑफ द लिवर। Okay, and here is the images, MR एंजियोग्राम की इमेजेस हैं। पहली है 1.5 टेस्ला, दूसरी है 3 टेस्ला पे। तो इसमें आप क्लैरिटी प्रॉपर देख सकते हैं, 3 टेस्ला में बहुत ही बेहतर क्लैरिटी दिखाई गई है। और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट MRI एट 1.5 टेस्ला पे एंड 3 Tesla in patient with vasculitis on the same, showing significantly more number of small vessels on the image occurred at 3 Tesla, with bleeding of vessels on only appreciated on the 3 Tesla images. And clinical applications, some of the advantages of the 3 Tesla are countered by more artifacts. तो सम जो एडवांटेज है 3 टेस्ला के वो क्या हैं, काउंटर्ड बाय मोर आर्टिफैक्ट्स इन द जनरल T2 weighted images benefit most from high SNR. T2 weighted images का benefit most है from the high SNR because of the increased T1 TR, and T1 weighted images is longer, resulting in slightly increased scan time, क्योंकि इसकी वजह स्लाइटली इंक्रीज क्या होता है स्कैन टाइम। एंड ग्रेडियंट सीक्वेंसेस हैव मोर ससेप्टिबिलिटी एज एक्सपेक्टेड, द डबल अमाउंट ऑफ SNR at 3 Tesla can be used to reduce the scan time or to get thin section high resolution images in the same time. So in brain imaging 3 Tesla is superior in epilepsy, inner ear functional imaging, and MR angio is much superior at 3 Tesla with the better visualization of small peripheral vessels, and high SNR also benefits MRCP with better visualization of the small bile ducts. And in musculoskeletal imaging हाई SNR ऑफ 3 टेस्ला जो होता है कैन बी यूज टू गेट थिन सेक्शन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ जॉइंट्स टू विजुअलाइज कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। सो ओवरऑल दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए हैं, एंड दिस चैप्टर कंप्लीटेड हेयर, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज द MR एंजियो, and this will be continued in the next lecture. Okay.